गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एरिया से जो ब्रीथ पढ़ा रहा था उसमें आज ब्रीथ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, जिसे आप लोग देखिएगा और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल दिया है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले दिया है कि 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क है, जिसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। 7 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। इस सड़क का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सड़क किस आकार का है? वलय का। और वलय का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r² माइनस r²। बड़ा r मतलब बाह्य वृत्त और छोटा r मतलब अंतःवृत्त। इसी सूत्र पर हम लोग इसको हल करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले दिया है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के, तो सबसे पहले इस वृत्ताकार जो पार्क दिया है, ये वृत्ताकार पार्क है, इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि बराबर आप लोग जानते हैं, वृत्ताकार पार्क की परिधि दिया है। पार्क की परिधि कितना दिया है? परिधि दिया है 176 मीटर, 176 मीटर। अब इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, जैसे 2πr बराबर 176, तो r का मान निकालेंगे तो 176/2π और पाई का मान रखेंगे तो 176 बटा में 2 गुना 22 और बटा 7 होता है, तो ऊपर ले जाते हैं तो 22 बाटी 176 और 2 चौका 8, यानी कि r बराबर आ गया 28 मीटर। कितना आ गया? r बराबर 28 मीटर। अब दे रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल, तो इसका जो छोटे वृत्त बना है इसका त्रिज्या आ गया हम लोगों को 28 मीटर। तो बड़े वृत्त यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 28 + 7 बराबर 35 मीटर। अब हमें निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क किसके आकार का है? वलय के आकार का है। इसका लिए क्या लिखेंगे सूत्र? पाई इंटू r² माइनस r²। ये किसका क्षेत्रफल बचेगा? तो सड़क का क्षेत्रफल बचेगा। इस पर इसका मान रख दे 22/7 इंटू r², 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। ये स्क्वायर माइन या तो इसका मान निकले या बड़ा हो, तो इसको क्या करते हैं? तो 22/7 एक बार जोड़ देते हैं, 35 + 28 और इंटू 35 माइनस 28, यानी कि 22/7 गुना 35, 28 63, अब 35 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। 22 × 66 6, 132 1386 वर्ग मीटर। सड़क का क्षेत्रफल कितना आएगा? 1386 वर्ग मीटर आएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल पे जैसे दिया है 88 मीटर परिधि वाले, 88 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 2 नंबर में दिया है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त
मतलब कि वृत्त का आधा। तो वृत्त का परिमाप आप लोग जानते हैं कि 2 पाई r होता है, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप उसका आधा करते हैं तो पाई r आता है, लेकिन इसके साथ में ये व्यास जुड़ जाता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई r प्लस 2r। क्या होता है? पाई r प्लस 2r। तो इसका परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। कितना दिया है? परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। तो इसको पर हम लोग रख देंगे 36 और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? r। तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो 36 बराबर r इंटू पाई का मान रखते हैं 22/7 प्लस 2, इसको जोड़ लेंगे तो 7 दूनी 14 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36/7। 36 और 36 कट जाएगा, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है हमें? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना पाई r स्क्वायर, यानी कि 1/2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा और 11 दूनी 22, 7 7 77 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है दो भिन्न दिया है सवाल कि दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है। दो चाप लंबाई में बराबर है। यदि ये चापें वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? जैसे मान लीजिए दो वृत्त दिया है, एक पर वृत्त, दो वृत्त दिया है, ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, और दोनों की चाप की लंबाई जो है बराबर है। चाप की लंबाई बराबर है। एक पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरे पर 75 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए 60 डिग्री और दूसरा हो गया 75 डिग्री, दोनों पर बन रहा है। इसमें 60 डिग्री का बन रहा है और इसमें 75 डिग्री का। ये चाप की लंबाई इसी को कहते हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा में 360 गुना 2 पाई r कहें या वृत्त की परिधि। तो इसका निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात मान लीजिए इसकी त्रिज्या r1 और इसकी त्रिज्या r2। तो r1 बटा r2 बराबर होता है θ2 बटा में θ1। मतलब दूसरा कोण बटा में पहला कोण, यानी कि 75 बटा में 60। यदि कटाए इसको 15 5 75 और 15 चौका 60, यानी कि 5/4 बराबर कितना हो जाएगा? 5:4 के। 3 नंबर सवाल है, ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए दोनों की चापों की लंबाई बराबर हो तो हम लोग लिख सकते हैं चाप की लंबाई के सूत्र पर θ1 बटा में 360 गुना 2 पाई r1 बराबर θ2 बटा में 360 गुना 2 पाई r2। इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई r2। दूसरे वृत्त की परिधि दिया है 2 पाई r2। अब इसको कटाते हैं, जैसे 360 कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा। यदि r1 बटा में r2 हम लोग निकालते हैं तो क्या बचता है? θ2 बटा में θ1। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई में बराबर है।
दो चाप लंबाई में बराबर है, लंबाई में बराबर है। यदि ये चापे वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोण बनाए, 90 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों के की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उस वृत्त की दो वृत्त दिया है पहले से, जिसकी एक की त्रिज्या 5 मीटर, एक की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 मीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 12 मीटर। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R1, इसकी R2 और इसकी R3, और भी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग इस वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तीसरा वृत्त यानी कि R3 से संकेत किए हैं, यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों में से पाई हम लोग कॉमन काट सकते हैं। पाई कॉमन यदि निकाल ले तो क्या बचेगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना बचेगा। पाई निकाल ले, कटा दे रहे हैं। R3 स्क्वायर बराबर R1 का मान दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। R3 स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, ए स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो रूट अंडर और इन दोनों को जोड़ लेंगे 169, यानी कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर सवाल में उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 3 मीटर तथा 4 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी? एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक वृत्त दिया है और वृत्त के अंतःवर्ग ये दिया है वर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि जब अंतःवर्ग होता है वृत्त के, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण होता है। क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास तो वृत्त की परिधि दी हुई है 100 सेंटीमीटर, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना होगा। उस तरह से या अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा के माप वृत्त के अंतःवर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर अंतःवर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है परिधि बटा में √2 पाई। यदि परिधि दिया हो, परिधि बटा में √2 पाई।
देखिए इसमें जैसे परिधि दिया है, कितना दिया है 100 बटा में √2 पाई। अब 100 बटा √2 का यदि हम लोग परिमीकरण करें तो क्या लिख सकते हैं, गुना √2 बटा में √2 यानी कि 100 √2 बटा में 2। तो इसको कटा ले तो क्या आ जाएगा 50, यानी कि 50 √2/5 सेंटीमीटर। पाई का मान भी रख सकते हैं यदि दिया हो तो, और नहीं लिखना हो तो इतने पर भी इसका आंसर हो जाता है। ये कैसे होगा, मान लीजिए हम लोग जैसे परिधि दिया हो तो उसकी त्रिज्या निकाले तो r बराबर c बटा 2 पाई लिख सकते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर c बराबर 2 पाई r होता है, तो इसको लिख सकते हैं c बटा 2 पाई बराबर r। अब देखिए इसका विकर्ण d बराबर क्या होगा 2r, d बराबर 2r होगा। यदि इसका भुजा निकाले a बराबर तो d/√2 होता है, यानी कि 2r/√2 यानी कि a बराबर √2r। क्या हो जा रहा है √2r। यहाँ पर जब √2r हो जा रहा है तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे r का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a बराबर √2 इंटू c/2 पाई। तो इसको कटाएंगे तो c बटा में √2 पाई हो जा रहा है। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक वृत्त की परिधि 60 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी, प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही, और आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा तथा हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।